वर्षों के भरोसे के साथ गौर एंड सुहाने एसोसिएट्स लेकर आया है एक शानदार अवसर। पेश है दद्दाजी रेसिडेंसी मकरोनिया, वार्ड नंबर 4, गंभीरिया, सागर में स्थित एक प्रीमियम गेटेड कॉलोनी। जय श्री राम। हम सभी श्री हनुमान जी के भक्त अच्छी तरह से जानते हैं कि श्री हनुमान जी राक्षसों को समाप्त करने वाले हैं और वे श्री रामचंद्र जी को अत्यंत प्रिय हैं। साधु संत और सज्जन पुरुषों की वे रक्षा करते हैं। वैसे तो श्री हनुमान जी हमारे सभी कष्टों को दूर कर सकते हैं, परंतु अगर आप श्री रामचंद्र जी से कोई कार्य करवाना चाहते हैं तो आप श्री हनुमान जी को माध्यम बना सकते हैं। श्री हनुमान जी से संपर्क करने का सबसे अच्छा साधन श्री हनुमान चालीसा है और श्री हनुमान चालीसा की आज की चौपाई है, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। हनुमान चालीसा की इस चौपाई के संपूर्ण पाठ करने से दुष्टों का नाश होता है, जातक की रक्षा होती है और उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। नाशे रोग हरे सब पीरा नाम की पुस्तक में श्री हनुमान चालीसा की चौपाइयों से संबंधित सभी उपायों का विस्तृत विवरण दिया हुआ है। इस पुस्तक को आप हमारे यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब मैं पंडित अनिल पांडे आपको इस सप्ताह अर्थात 27 जुलाई से 2 अगस्त 2026 तक के सप्ताह के ग्रहों के विचरण की जानकारी दे रहा हूं। इस सप्ताह सूर्य और गुरु कर्क राशि में, मंगल वृष राशि में, बुध मिथुन राशि में और राहु कुंभ राशि में गोचर करेंगे। शुक्र प्रारंभ में सिंह राशि में रहेगा तथा 1 तारीख को 5:54 प्रातः से कन्या राशि में गोचर करेगा। शनि प्रारंभ में मीन राशि में मार्गी रहेगा तथा 27 तारीख के 11:29 दिन से वक्री हो जाएगा। आइए अब हम राशिवार राशिफल की चर्चा करते हैं। मेष राशि, इस सप्ताह आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। जनप्रतिनिधियों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा। आपको इस सप्ताह अपने संतान से कोई विशेष मदद नहीं मिल पाएगी। भाई बहनों के साथ संबंध ठीक होंगे, उनसे आपको सहयोग प्राप्त होगा। कर्मचारी और अधिकारियों को इस सप्ताह सावधान रहकर कार्यों को करना चाहिए। कचहरी के कार्यों में सावधान रहें। इस सप्ताह आपके लिए 29 और 30 तारीख उल्लेखनीय रूप से अनुकूल है। रविवार को दोपहर के बाद से आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। सप्ताह का शुभ दिन बृहस्पतिवार है। वृष राशि, इस सप्ताह व्यापारियों का व्यापार अच्छा चलेगा। धन आने की संभावना है। भाई बहनों से अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। भाग्य के स्थान पर आपको कर्म पर विश्वास करना चाहिए। भाग्य के सहारे नहीं बैठना चाहिए। आपको अपने प्रतिष्ठा के प्रति भी इस सप्ताह जागरूक रहना चाहिए। अगर आप सचेत नहीं रहेंगे तो आपकी प्रतिष्ठा में कमी हो सकती है। आपके स्वास्थ्य में मामूली गड़बड़ी हो सकती है। आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। इस सप्ताह आपके लिए 31 जुलाई, 1 और 2 अगस्त कार्यों को करने के लिए उचित है। 27 और 28 जुलाई को आपको सचेत रहकर कार्यों को करना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन लाल मसूर की दाल का दान करें और मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर कम से कम 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। सप्ताह का शुभ दिन शुक्रवार है। मिथुन राशि, इस सप्ताह आपका और आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। धन आने की पूरी उम्मीद है। कचहरी के कार्यों में सावधान रहें, अन्यथा नुकसान हो सकता है। इस सप्ताह आपको भाग्य से बहुत कम मदद मिल पाएगी। भाई बहनों से संबंध थोड़े तनावपूर्ण हो सकते हैं। व्यापारियों को लाभ हो सकता है। इस सप्ताह आपके लिए 27 और 28 जुलाई तथा 2 अगस्त लाभदायक है। 29 और 30 तारीख को आपको सावधान रहकर कार्यों को करना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन चावल का दान करें और शुक्रवार को मंदिर में जाकर गरीबों के बीच में सफेद वस्त्रों का दान दें। सप्ताह का शुभ दिन रविवार है। कर्क राशि, इस सप्ताह आपका आत्मविश्वास अत्यंत उत्तम रहेगा।
आपके कई कार्य आपके आत्मविश्वास के कारण ही हो जाएंगे। यह सप्ताह आपके संतान के लिए भी उत्तम है। उनका आपको अच्छा सहयोग मिलेगा, उनके कार्य भी संपन्न होंगे। छात्रों के लिए सप्ताह ठीक है, परीक्षाओं में उनको सफलता प्राप्त होगी। भाग्य से इस सप्ताह आपको मदद प्राप्त होगी। इस सप्ताह आपके लिए 29 और 30 तारीख उत्तम है। अगर आप अपने लिए जीवन साथी ढूंढ रहे हैं तो यह दोनों तारीखें आपके लिए फलदायक रहेंगी। सप्ताह के बाकी दिनों में आपको सचेत रहना चाहिए। भगवान शिव का दूध और जल से अभिषेक करें। सप्ताह का शुभ दिन बुधवार है। सिंह राशि, इस सप्ताह कचहरी के कार्यों में अत्यंत परिश्रम करने पर आपको सफलता मिल सकती है। व्यापार में लाभ का योग है, आपको भी धन लाभ होगा। कर्मचारी और अधिकारियों को इस सप्ताह सावधान रहकर कार्य को करना चाहिए। अविवाहित जातकों के लिए सप्ताह ठीक है, उनके विवाह के नए नए प्रस्ताव आ सकते हैं। आपके प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। संतान से आपको अच्छा सहयोग प्राप्त हो सकता है। परीक्षार्थियों को परीक्षा में अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। इस वर्ष आपका धन काफी अच्छे कार्यों में खर्च होगा। इस सप्ताह आपके लिए 31 जुलाई, 1 अगस्त और 2 अगस्त के दोपहर तक का समय कार्यों के लिए लाभकारी है। 29, 30 जुलाई और 2 अगस्त की दोपहर के बाद का समय आपको सावधान रहकर कार्यों को निपटाने के लिए है। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन काले कुत्ते को तंदूर की रोटी खिलाएं। सप्ताह का शुभ दिन मंगलवार है। कन्या राशि, इस सप्ताह आपके पास धन आने का सुंदर योग है। व्यापार में आपको लाभ होगा। व्यापारियों को इस समय का फायदा जरूर उठाना चाहिए। आपकी प्रतिष्ठा में सामान्य वृद्धि संभव है। अविवाहित जातकों के लिए यह समय अच्छा है, उनके विवाह के प्रस्ताव आएंगे। कचहरी के कार्यों में आपको सावधानी बरतना चाहिए। भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। आपके संतान को थोड़ा कष्ट हो सकता है। संतान से आपको सहयोग भी नहीं मिल पाएगा। इस सप्ताह आपके लिए 27 और 28 जुलाई तथा 2 अगस्त के दोपहर के बाद का समय कार्यों को करने के लिए सफलतादायक है। 31 जुलाई तथा 1 और 2 अगस्त के दोपहर तक के दौरान आपको सजग रहकर कार्यों को करना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें तथा मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर कम से कम 3 बार हनुमान चालीसा का वाचन करें। सप्ताह का शुभ दिन बुधवार है। तुला राशि, अधिकारी एवं कर्मचारियों के लिए यह सप्ताह अत्यंत उत्तम है। उनके प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। उनको अपने अधिकारियों से सम्मान प्राप्त होगा। इस सप्ताह आपको अपने भाग्य से भी मदद प्राप्त होगी। आपके संतान को कष्ट हो सकता है। इस सप्ताह आपके शत्रु शांत रहेंगे परंतु समाप्त नहीं होंगे। मामूली धन आने की उम्मीद है। व्यापारियों का व्यापार अच्छा चलेगा। भाई बहनों के साथ संबंध थोड़ा कम ठीक रहेंगे। इस सप्ताह आपके लिए 29 और 30 जुलाई विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने के लिए शुभ है। 2 अगस्त के दोपहर के बाद से आपको सावधान रहकर कार्यों को करना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन रुद्राष्टक का पाठ करें। सप्ताह का शुभ दिन बुधवार है। वृश्चिक राशि, इस सप्ताह भाग्य आपका भरपूर साथ देगा। आपके कई कार्य भाग्य के कारण हो जाएंगे। आपके जो भी कार्य भाग्य के कारण रुक रहे हों उनको इस सप्ताह करना चाहिए। आपका स्वास्थ्य इस सप्ताह उत्तम रहेगा। भाई बहनों के साथ संबंधों में थोड़ा तनाव आ सकता है। अधिकारी एवं कर्मचारियों को इस सप्ताह सावधान होकर कार्य करना चाहिए। इस सप्ताह आपके लिए 31 जुलाई तथा 1 अगस्त एवं 2 अगस्त की दोपहर तक का समय कार्यों को करने हेतु लाभप्रद है। सप्ताह के बाकी दिन भी ठीक ठाक हैं। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। सप्ताह का शुभ दिन रविवार है। धनु राशि, इस सप्ताह व्यापारियों का व्यापार अच्छा चलेगा। आपका और आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। इस सप्ताह आप अपने शत्रुओं को थोड़े से प्रयास से ही पराजित कर सकते हैं। खून संबंधी रोगों से बचने का प्रयास करें। कचहरी के कार्यों को सावधानी पूर्वक करने से सफलता प्राप्त हो सकती है।
भाग्य से आपको इस सप्ताह मामूली सहयोग ही मिल पाएगा। इस सप्ताह आपके लिए 27 और 28 जुलाई तथा 2 अगस्त की दोपहर के बाद का समय कार्यों को करने हेतु आपके लिए प्रभावशाली है। सप्ताह के बाकी सभी दिन ठीक ठाक हैं। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन शिव पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। सप्ताह का शुभ दिन मंगलवार है। मकर राशि, यह सप्ताह आपके जीवन साथी के लिए उत्तम है। उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अगर वह कोई कार्य करते हैं जहां से धन प्राप्त हो सकता है तो उनको धन प्राप्ति का अच्छा योग है। उनके व्यापार में लाभ होगा। इस सप्ताह आपको अपने संतान से कम सहयोग प्राप्त होगा। इस सप्ताह आपको दुर्घटनाओं से बचने का प्रयास करना चाहिए। कचहरी के कार्यों में परिश्रम के बाद सफलता मिल सकती है। इस सप्ताह आपके लिए 29 और 30 जुलाई अनुकूल है। 27 और 28 जुलाई को आपको सजग रह करके कार्यों का निष्पादन करना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करें। सप्ताह का शुभ दिन बुधवार है। कुंभ राशि, यह सप्ताह आपके संतान के लिए उत्तम है। उनका आपको अच्छा सहयोग भी प्राप्त होगा। छात्रों की पढ़ाई अच्छी चलेगी। परीक्षाओं में उनको सफलता प्राप्त होगी। आपका या आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य थोड़ा खराब हो सकता है। आपको अपनी प्रतिष्ठा के प्रति सतर्क रहना चाहिए, अन्यथा लोग आपकी प्रतिष्ठा को खराब करने का प्रयास कर सकते हैं। धन आने का मामूली योग है। कर्मचारी और अधिकारियों के लिए यह सप्ताह ठीक रहेगा। इस सप्ताह आपके लिए 31 जुलाई तथा 1 और 2 अगस्त की दोपहर तक का समय सफलता प्राप्त करने के लिए अनुकूल है। 29 और 30 जुलाई को आपको सतर्क रहकर कार्यों को करना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करें। सप्ताह का शुभ दिन शनिवार है। मीन राशि, इस सप्ताह आपके प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आपको अपने संतान से अच्छा सहयोग मिलेगा। छात्रों की पढ़ाई ठीक ठाक चलेगी। उनको परीक्षाओं में सफलता प्राप्त होगी। आपके माता पिताजी का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। भाई और बहनों के साथ आपके संबंधों में थोड़ा तनाव आ सकता है। कर्मचारी एवं अधिकारियों के लिए सप्ताह उत्तम है। भाग्य से भी आपको मदद मिल सकती है। आप अपने शत्रुओं को इस सप्ताह आसानी से पराजित कर सकते हैं। थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा। इस सप्ताह आपके लिए 27 और 28 जुलाई का समय विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए मददगार है। 31 जुलाई तथा 1 अगस्त और 2 अगस्त को किसी भी कार्य को करने के लिए अधिक परिश्रम करना पड़ेगा। आपको चाहिए कि आप इस सप्ताह विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। सप्ताह का शुभ दिन मंगलवार है। ध्यान दें, यह एक सामान्य भविष्यवाणी है। अगर आप व्यक्तिगत और सटीक भविष्यवाणी जानना चाहते हैं तो आपको मुझसे दूरभाष पर या व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए। मां शारदा से प्रार्थना है कि आप सदैव स्वस्थ, सुखी और संपन्न रहें। जय मां शारदा। यहाँ आपको मिलती हैं आधुनिक सुविधाएं, 2 सुंदर पार्क, भरपूर पानी की व्यवस्था, ओवरहेड टैंक और एसटीपी प्लांट, साथ ही 24x7 सीसीटीवी सुरक्षा और हाँ, कॉर्नर प्लॉट्स भी उपलब्ध हैं। अपने सपनों का घर अब बनाइए सही जगह पर। आज ही अपना प्लॉट बुक करें दद्दाजी रेसिडेंसी में।